कस्टमर का केस नहीं हो पा रहा था। केस ना होने का रीज़न था एप्लीकेशन लोन। इस टाइम जो ईएमआई पे कर रहा है गाइस वो 80,000 के आसपास ईएमआई पे कर रहा है। सैलरी उसकी 50,000 ही है। ये मैं वैसे भी नहीं कराता, ये इसकी वाइफ का मेरे पास कॉल आया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अब गाइस आज लगा पड़ा हूँ एक केस के लिए। एक कस्टमर ने इतना परेशान कर रखा है हद से ज़्यादा। लगा गाइस 3 से 4 दिन हो गए ये केस चलते हुए। कस्टमर का केस नहीं हो पा रहा था। केस ना होने का रीज़न था एप्लीकेशन लोन। उसके बहुत सारे एप्लीकेशन लोन हैं जो मैं मर्ज करवा रहा था ताकि एक ईएमआई बन जाए और कस्टमर का केस हो जाए। सारे लोन बंद हो जाएंगे, एक ईएमआई चलेगी, कस्टमर भी रिलीफ में आ जाएगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। 12-13 लोन है उसके एप्लीकेशन के। अब 3-4 दिन हो गए केस को करते करते। कभी क्रेडिट मैनेजर से लड़ रहा हूँ, कभी अपर लेवल से लड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केस कर दो। और जो रनिंग लोन है ना उसके एप्लीकेशन के, कोई 32% पे है, कोई 38% पे है। ऐसे लोन चल रहे हैं इतने हैवी रेट पे। अब कैसे तैसे करके कस्टमर का केस मैंने करवा दिया अप्रूव हो गया। केस पे रेट कितना आ रहा है? 18% का। वहाँ पे 32% चल रहा है, 36% चल रहा है, बट कस्टमर को ये 18% ज़्यादा लग रहा है। अब इतना दिमाग ख़राब कर दिया इस कस्टमर ने गाइस। पहले तो इतना हाथ पैर जोड़ के मैंने केस को अप्रूव कराया, इतना एफर्ट मारे तब जाके तो केस अप्रूव हुआ। अब केस अप्रूव हुआ तब कस्टमर ने ड्रामे कर दिए कि भाई आपका रेट ज़्यादा है। उसको मैं दिखा रहा हूँ, सर अपना रेट तो देखो, रनिंग का रेट 32 और 36% पे लेके बैठे हुए हो। और इस टाइम जो ईएमआई पे कर रहा है गाइस वो 80,000 के आसपास ईएमआई पे कर रहा है। सैलरी उसकी 50,000 ही है। और अब जो मैं लोन करवा रहा हूँ उसकी ईएमआई जाएगी तकरीबन 26 के 27,000 पे। उसको कस्टमर को वो चीज़ नहीं समझ आ रही। वो 70-80 हज़ार भर के खुश है, बट जहाँ पे 25-26,000 ईएमआई आ जाएगी वो लोन नहीं लेना। क्यों जी? आपका रेट ज़्यादा है। दिमाग ख़राब कर दिया गाइस इस कस्टमर ने। इतना हेडेक कर दिया मेरा तो कि कैसे तैसे कराया, उसके बाद ड्रामेबाजी कर दी। कुछ केस ना गाइस आते हैं महीने में ना, 1 या 2 केस ऐसे मेरे पास आते ही हैं जो कस्टमर इतना परेशान कर देता है। अब क्या होगा? मैं लोन को कैंसिल करा दूंगा, बाद में आएगा भागता हो, सर करा दो। ये हाल है इन कस्टमर का। कोई नहीं गाइस, अभी बस बैठा हूँ, काम ही कर रहा हूँ ऑफिस का। मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं थोड़ा सा आज क्या चल रहा है। कहते हैं ना, शेयर करने से थोड़ी सी मन की जो वो होती है फ्रस्ट्रेशन टाइप वो निकल जाती है। अब और कुछ नहीं करूँगा, केस कैंसिल ही करा दूंगा कस्टमर का। ऐसे कस्टमर का तो गाइस केस करने का बिल्कुल मन नहीं करता। कैसे तैसे इसको मैंने केस कराया था। ये केस गाइस मैं वैसे भी नहीं कराता क्योंकि कस्टमर का ना मैक्सिमम पैसा कस्टमर ने शेयर मार्केट में नुकसान कर रखा है। ये मैं वैसे भी नहीं कराता। ये इसकी वाइफ का मेरे पास कॉल आया था, थोड़ा जानकार में ही है वैसे, कि प्लीज़ करवा दो। अब की बार ये है कि सारा सेट हो जाएगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इनकी वाइफ को भी मैसेज किया है कि मैडम अब बात करो, ये क्या कर रहे हैं वो मैडम वो रिप्लाई नहीं कर रही। पहले तो वो फ़ोन करे जा रही थी लगातार, सर प्लीज़ करवा दो, फंसे पड़े हैं, निकल जाएंगे। गैस क्या बताऊँ, ऐसे केस आते रहते हैं जो जीना हराम कर देते हैं। इनके चक्कर में बाकी केस खराब हुए हैं मेरे। चलो कोई बात नहीं गाइस, फेस करेंगे इनको भी हम। अभी तो काम कर रहा हूँ, ये वाले केस को रैप करता हूँ। अब सिस्टम बंद करता हूँ। अब बाहर निकलूँगा, देखूँगा क्या करना है, कैसे है। बाहर जाने का हाल नहीं है गाइस। वैसे भी ना सारा तोड़ दिया है तो मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी है, तभी बाहर जाता हूँ तो और ख़राब होता है फेस वगैरह। चलो मैं आपको ना कल मिलूँगा। सॉरी आपको ये चीज़ें बताई मैंने, बस थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था तो अपने मन की बात की मैंने आपसे, जो मेरे मन में थी मैंने कहा वो बात करूँ आपसे। चलो आपसे कल मिलूँगा अब है न्यू वीडियो में एकदम रिफ्रेश होके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।